हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली कुछ वीडियो से ना हम लोग लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को कवर अप करते आ रहे हैं और इस कवर अप करने की सीरीज में आज एक और टॉपिक पर बात करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में जिस टॉपिक को मैं टारगेट करूंगा वो टॉपिक है तुम्हारा स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स। तो बात करेंगे स्यूडो फोर्स के ऊपर कि स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है और स्यूडो फोर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, तो उसमें वो क्वेश्चन से हमें कैसे पता है कि वो स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन है। और अगर मुझे पता लग गया कि वो स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन है तो मैं उसको डील कैसे करूंगा, मैं उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करूं कि मेरा आंसर सही आए। राइट। तो सारे का सारा जो लेक्चर है वो इसके अराउंड घूमेगा। सबसे पहले बात करेंगे स्यूडो फोर्स क्या है, स्यूडो फोर्स के बेसिक क्या क्या होने वाले हैं। उसके जस्ट बाद में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे और ये हमारे लेक्चर का पूरा एक ओवरव्यू रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल टॉपिक, स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ एक सिनेरियो पर बात करते हैं, राइट। और उसी सिनेरियो के हेल्प से ना हम स्यूडो फोर्स पर आएंगे। तो देखो, सपोज करो ये एक लिफ्ट है। ये लिफ्ट जा रही है किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही होगी। अब इसमें क्या होगा, इस लिफ्ट में खड़ा है एक पर्सन जिसका नाम है ए और उसका मास है आपके पास में एम। ठीक है। एक इसके साथ खड़ा है दूसरा पर्सन जिसका नाम है बी, उसका मास भी कुछ भी होगा यहां पे। ठीक है जी। और एक पर्सन और खड़ा है आपके पास में थर्ड, वो कहां खड़ा है, ग्राउंड पर, और उसका नाम क्या है, सी। ठीक है। आपके पास तीन पर्सन है पूरे के पूरे सिनेरियो में। एक लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, उस लिफ्ट में दो पर्सन और एक पर्सन खड़ा है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है जी। अब यहां पे जो पर्सन बी एंड सी है ना, पर्सन बी एंड सी दोनों का यहां पर एक काम है। दोनों का यहां पर एक काम है। काम इनका क्या है, ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर मतलब ये नोटिस करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो नोटिस करेंगे कि क्या हो रहा है। जैसे तुम्हारे अराउंड ऑब्जर्वर्स बहुत हैं जो तुमको नोटिस करेंगे, तुम्हारी मूवमेंट्स को वो देखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। सिमिलर वे में सी का काम और बी का काम है ऑब्जर्वर के एक्टिंग करना। और ये किसको ऑब्जर्व करेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे ए को। बी एंड सी दोनों ए को देखेंगे। तो मैं बात करता हूं, बी जब देखेगा तो उसको क्या दिखाई दे रहा होगा और जब सी देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा। फिर हम बाद में इनका रिजल्ट आउटपुट करेंगे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू बी, अकॉर्डिंग टू बी, बी को ए में क्या दिखाई देगा, चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, तो मैं सिर्फ लॉज ऑफ मोशन के आसपास घूमूंगा। राइट। तो बात सिर्फ करूंगा फोर्सेस की। तो जब आपके बी ने ए को देखा, उसने देखा, सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस की बात हो रही है। वो कह रहा है कि ए का ना mg लग रहा है नीचे की तरफ, यानी उसका वेट नीचे की तरफ है बिल्कुल। और ग्राउंड से लग रहा है इस पर नॉर्मल, वो लग रहा है बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड। बी ने देखा ए का mg नीचे, ए पर mg लग रहा है ऊपर की तरफ बिल्कुल। तो मैंने कह दिया। और क्या बी को कुछ और दिखाई देगा यहां पे ए का, क्या बी को ए चलता हुआ दिखाई देगा यहां पर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों सेम लिफ्ट में ऐसे ऊपर जा रहे हैं। अगर ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो इस हाथ को यानी इस बी को ए वाला पर्सन दिखाई देगा एट रेस्ट। उसके अकॉर्डिंग तो वो रेस्ट पर है। तो वो एक बात कह रहा है यहां पे, क्या कह रहा है वो, कि इसके केस में ये रेस्ट पर है। तो वो कहता है कि इस पर लगने वाली फोर्सेस हैं इक्वल, तो आप बोल दो एन विल बी इक्वल टू एम जी। ठीक है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बी ने ऑब्जर्वेशन का काम अच्छी तरह से किया। अब बात सुनते हैं सी की भी, कि सी क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सी, अब सी देख रहा है ए को, देख रहा है सी ए को देखेगा, सी को ये ए कैसा दिखाई देगा। देखो, सी कहते हैं कि मान लो ये तुम्हारा ए है। ठीक है जी। अगर ये ए है, इसका mg होगा वर्टिकली डाउनवर्ड बिल्कुल, और नॉर्मल भी इस पर लग गया क्योंकि ये खड़ा है ग्राउंड के ऊपर एक सरफेस के ऊपर, तो ठीक है नॉर्मल भी लग गया। साथ ही साथ ना सी को दिखाई देगा कि ए जा रहा है लिफ्ट के साथ साथ ऊपर की तरफ। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके क्या लगा हुआ है, एक्सेलरेशन। अगर उसमें एक्सेलरेशन आ गया तो वो एक बात ये भी कहेगा कि कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ ए बिल्कुल। तो इस केस में तुम इक्वेशन में क्या लिखते हो, n माइनस एम जी इक्वल्स एम ए, और n विल बी इक्वल टू एम जी
प्लस एम ए। ये किसने जवाब दिया? सी ने। सी ने अपना ऑब्जर्वेशन किया, उसको जो जो दिखाई दिया उसने उसके बेसिस पर न्यूटन्स लॉ लगाया और आंसर दे दिया। बी को जो जो दिखाई दिया उसने न्यूटन लॉ लगाया, आंसर दे दिया। अब दिक्कत ये आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है कि ये रीडिंग भी किसकी है? ए की है, ए के लिए है। ये रीडिंग भी किसके लिए है? ए के लिए। बट ये रीडिंग दोनों अलग अलग है। एक कह रहा है एन शुड बी इक्वल टू एम जी, एक कह रहा है एन इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो भाई साहब गलती किसने कर दी? तो भाई साहब गलती कहाँ होगी, कौन गलत है यहाँ पे? अगर मैं इसको चेक करूं, बी को जो दिखाई दे रहा है उसने वो बोला। बी ने अपनी तरफ से ना कुछ हटाया ना कुछ एक्स्ट्रा किया, जो उसको दिखा उसने बोला। और सी को क्या हुआ? सी को जो दिखाई दिया ए की तरफ उसने वो बोला। सी ने सही बोला है, बी ने भी सही बोला है, दोनों ने सच बोला है। बट बात यह है कि अगर दोनों ने सच बोला है तो फिर झूठ किसने बोला? तो दोनों के आंसर मैच क्यों नहीं हो रहे? अगर ए पर लगने वाली फोर्सेस इनको दिखाई दे रही हैं तो बी की फोर्स और सी के ऑब्जर्वेशन में फर्क क्यों आ रहा है? तो यहां से ना कुछ हमें दिमाग में घंटी बजती है कि कहीं ना कहीं कोई लोच है, कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई ऐसा पॉइंट है जो हमें अब तक नहीं पता। तो इसी दौरान एक बात सामने आई। बात क्या सामने आई? यहां पर एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, स्यूडो फोर्स। यहां पर एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जिसका नाम है आपके पास में स्यूडो फोर्स। अब ये स्यूडो फोर्स का जन्म तो हो गया, अब ये क्या भला है? ये कब आएगा, कहाँ आएगा, क्यों आएगा? उससे पहले एक छोटी सी बात और, उससे पहले अपने इस पर बात करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, तो देखो सीन क्या रहता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स किसको बोला जाता है? तुम्हें पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पूरे का पूरा एक फ्रेम होता है जिसके बेसिस पर आप रीडिंग्स को नोट करते हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो लिफ्ट अपने आप में एक फ्रेम है, यहाँ ग्राउंड अपने आप में एक फ्रेम है। सिमिलरली नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं? द फ्रेम्स विच moves the frames which moves with some acceleration are known as non inertial frames। ऐसे फ्रेम्स जिनके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है उनको आप क्या बोलोगे? नॉन इनर्शियल। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा लिफ्ट है, लिफ्ट के पास क्या है? एक्सेलरेशन। तो लिफ्ट यहां पे क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। लिफ्ट यहां पे क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और तब आप बोलते हो कि जब कभी भी कोई बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम में घूमेगी ना, जब कभी भी कोई बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगी तो उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगती है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, और वो फोर्स का नाम क्या होता है? स्यूडो फोर्स। उस फोर्स का नाम होता है स्यूडो फोर्स, और इसको एक और नाम दिया गया है फिक्टिशियस फोर्स। फिक्टिशियस फोर्स, ये पूरे का पूरा सीन है। यहां सिनेरियो में क्या आ रहा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात हो रही है और उसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हाँ
ऑलराइट, तो बात कर रहे थे जब आपके पास में ना कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स काउंट होगी और उस फोर्स का नाम रहता है फिक्टिशियस फोर्स या तुम बोल दो स्यूडो फोर्स। और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, उस फोर्स को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उसको भी देखते हैं। तो अब हमें पता लग गया कि जब हमारा पार्टिकल या हमारी बॉडी या हमारा मास किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर होगा तो वहां पर एक नई फोर्स आएगी, उसको तुम बोलोगे स्यूडो फोर्स। उसको तुम क्या बोलोगे, स्यूडो फोर्स। और उस स्यूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका भी हम फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे। डिराइव क्या करेंगे मैं बता देता हूँ सिंपली। स्यूडो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है एफ स्यूडो इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी is equal to mass of body into acceleration of the frame into acceleration of the frame। यानी यहां पे एफ स्यूडो इक्वल टू बॉडी का मास कितना है इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है, यानी जिस फ्रेम में वो है उस फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है। तो इसका फॉर्मूला बन गया आपके पास में एफ स्यूडो इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। बिल्कुल। अब बात करते हैं डायरेक्शन की कि इसको वैल्यू तो हमें बता देंगे, डायरेक्शन क्या होने वाली है। इसकी जो डायरेक्शन होगी ना दैट विल बी ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के उल्टी तरफ होगी, या तुम बोल दो ऑपोजिट टू मोशन और ऑपोजिट टू मोशन। अब करते हैं इसको अप्लाई डायग्राम में, राइट। तो वापस वही एग्जांपल लेते हैं लेफ्ट वाला, उसी में अप्लाई करके देखेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही आता है नहीं आ रहा। तो देखो ये आपके पास में एक लिफ्ट, ये लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ विद सम एक्सेलरेशन ए। उसमें खड़ा है यहां पे एक पर्सन जो कि है ऑब्जर्वर, इसका नाम है बी। एक यहां और पर्सन खड़ा है, इसका नाम है ए, इसके पास मास होगा m। बिल्कुल। एक यहां पे ग्राउंड, एक पर्सन खड़ा है ग्राउंड के ऊपर, उसका नाम है जी सी। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू बी रीडिंग क्या आने वाली है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए जो आपका ऑब्जर्वर है यानी बी, उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारा ये पर्सन है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा या नहीं। वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ए जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये इसकी फोर्स लेके ना तो ये बोलता है यहाँ पे कि mg तो हो गया नीचे की तरफ और n हो गया ऊपर की तरफ। इतनी बात तो उसने पहले भी बोली थी उस टाइम भी, बट उसने वहाँ पे स्यूडो फोर्स को मिस किया था और हमें पता लग गया इस बार स्यूडो फोर्स प्रेजेंट होगी, इसको भी पता लग गया। अब ये स्यूडो फोर्स को लगाएगा यहाँ, तो यहाँ पे वो लगाएगा स्यूडो फोर्स को। और स्यूडो फोर्स का तुम्हें डायरेक्शन का अगर सीन याद हो वो होता है मोशन के उल्टी तरफ, यानी मोशन के बिल्कुल ऑपोजिट। और उसका फॉर्मूला होता है बॉडी का मास इनटू सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब तुम इन सभी फोर्सेस को कंपेयर करो। ऊपर फोर्सेस कौन सी है n, नीचे कौन आ रहा है mg प्लस ma। बिल्कुल। अब सुनते हैं सी की। सी को देखो, सी खड़ा है ग्राउंड पर और ग्राउंड का एक्सेलरेशन क्या रहता है तुम्हारे पास में 0, क्योंकि हम रेस्ट पे मानते हैं ग्राउंड को। तो ये है जी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में, सॉरी इनर्शियल फ्रेम में। अगर ये इनर्शियल फ्रेम में है तो इसको क्या दिखाई देगा, जो है वो दिखाई देगा। ये कहेगा कि ये आपका ए पर्सन, mg इसका नीचे, n इसका ऊपर और ये पर्सन जा रहा है ऊपर की तरफ विद सम एक्सेलरेशन a। तो आप बोलोगे इसका एक्सेलरेशन a है, तो आपकी इक्वेशन बनी n माइनस mg इक्वल्स ma और तुम्हारा आंसर बन गया n इक्वल्स mg प्लस m इंटू ए। अब चेक करो क्या ये आंसर और ये आंसर क्या दोनों सेम है या अलग अलग है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। इट मीन्स अब तुम्हारा सीन बन गया, अब तुम्हारा सीन बन गया। दिक्कत क्या थी ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होते हैं ना आपके, उसके अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं रहते, वो वैलिड नहीं रहते, वो सही तरह से काम नहीं करते। उनको अच्छे तरीके से काम करवाने के लिए वहां पर एक और फोर्स लगानी पड़ती है। वो क्या है, स्यूडो फोर्स। अगर आप स्यूडो फोर्स लगा दोगे ना
फिर आपका सीन बन गया। बट अगर आप उसको इग्नोर कर देते हो तब आपका आंसर 101% क्या आने वाला है, गलत आने वाला है। बिल्कुल। तो अगली बार हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और हमारे जितने भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के उनमें हम स्यूडो फोर्स का अच्छे तरीके से यूज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो ये तुम्हारे पास है एक लिफ्ट, लिफ्ट में खड़ा है पर्सन, लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है, इस पर लगने वाला स्यूडो फोर्स, उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है? देखो लिफ्ट नीचे जा रही है तो इस पर लगेगा स्यूडो फोर्स और उसकी डायरेक्शन होगी बिल्कुल और बिल्कुल ऊपर की तरफ। बिल्कुल। एक और एग्जांपल मानते हैं, ये कोई बॉक्स और ये बॉक्स जा रहा है कंटिन्यूसली आगे की तरफ विद सम एक्सलेरेशन ए। इसमें कोई खड़ा है पर्सन और इस पर्सन को क्या फील होगा यहाँ पे? एक स्यूडो फोर्स और उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? एम ए, अगर पर्सन का मास क्या है? एम। बिल्कुल। थर्ड, ये कोई मान लो लिफ्ट, लिफ्ट जा रही है किसी v वेलोसिटी से कांस्टेंट के साथ में ऊपर की तरफ। यहां पे खड़ा एक पर्सन, उस पर लगने वाला स्यूडो फोर्स यहां पे कितना होगा बोलो? उस पर लगने वाला स्यूडो फोर्स यहां पे क्या होना चाहिए? लिफ्ट जा रही है ऊपर मोशन में, बट अगर मैं इसके मोशन को चेक करूं, क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये कौन सा फ्रेम हो गया? इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम हो गया तो आप क्या बोलोगे इसके बारे में? यहाँ पे स्यूडो फोर्स होगा ही नहीं। स्यूडो फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। नो स्यूडो फोर्स बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। तो ये पूरे का पूरा सीन रहते हैं और ऐसे फ्रेम्स को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम्स, और ये तुम्हारे नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनमें हम स्यूडो फोर्स का यूज करते हैं। तो अगर ये थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो अब कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सबसे पहले इजी इजी प्रॉब्लम्स उठाएंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाएंगे, राइट? तो सबसे पहले एक इजी और सिंपल सी प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम क्या है? ये कोई तुम्हारे पास लिफ्ट है, ये लिफ्ट जा रही है बिल्कुल ऊपर की तरफ विद सम एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस लिफ्ट के आपने बॉटम पार्ट पर एक ब्लॉक रखा जिसका मास है 10 kg। उसके जस्ट ऊपर एक और ब्लॉक रखा, उसका मास है 5 kg। रख दिया जी। अब मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड द फोर्स exerted by the 5 kg block on 10 kg ब्लॉक। यानी 5 किलो का जो ब्लॉक है वो 10 पर कितना फोर्स लगा रहा होगा? मतलब तुम्हें क्या फाइंड करना है? नॉर्मल 5 और 10 के बीच का। तो अगर मैं डायग्राम को अच्छे तरीके से बनाऊं तो मेरे पास बनता है यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक। बिल्कुल। 5 kg ब्लॉक का वेट होगा नीचे 50 और नॉर्मल बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट। ठीक है जी, बना दिया। उसके बाद में मुझे पता है ये तो सीन है, बट क्या तुम्हारा फ्रेम यहाँ पे स्यूडो है या नहीं है? स्यूडो है, सॉरी फ्रेम स्यूडो नहीं। क्या तुम्हारा फ्रेम इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है? फ्रेम इज क्लियरली नॉन इनर्शियल, क्योंकि इसके पास क्या है? एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पे एक चीज ऐड करोगे, वो क्या होगी? स्यूडो फोर्स। तो मैं कहूंगा एक स्यूडो फोर्स लग रही है और उस स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। लगा दिया जी। तो अब कर दो कंपेयर। एन ऊपर की फोर्स विल बी इक्वल टू 50 प्लस 5 इंटू 4 20 और तुम्हारा आंसर आ गया 70 न्यूटन। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन किया जाता है इसके। ये तो बिल्कुल बेसिक और इजी लेवल का क्वेश्चन। कैसे करना है?
सीन तुम्हारे सामने, अगर सिस्टम के पास, अगर फ्रेम के पास एक्सेलरेशन है तो तुम वहां पे स्यूडो फोर्स के बिना अपना काम नहीं करोगे। तो चलते हैं इसी क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें दिखाई दे रहा है एक ट्रक, एक ट्रक, और उस ट्रक के जो कंटेनर वाला पार्ट है ना, उसमें लगा हुआ है एक, यहां से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ बंधा है एक ब्लॉक, ठीक है जी। और क्वेश्चन तुम्हारा है, द ट्रक इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर टुवार्ड्स प्लस एक्स एक्सिस, फाइंड द एंगल ऑफ स्ट्रिंग with the vertical, find the angle of string with the vertical। तो सीन क्या है, ट्रक तुम्हारे सामने, ट्रक जा रहा है इस तरफ, ट्रक जाएगा और उसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल। अब ट्रक मूव करेगा ना, तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारा लटकाया गया यहाँ पे जो मास है स्ट्रिंग के साथ में, वो किसी एंगल पर इंक्लाइन हो गया, कुछ देर बाद तुम्हें वो ऐसा दिखाई देगा। अगर वो ऐसा दिखाई देगा तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाता है आपके केस में, और तुम्हें फाइंड करना है उसका एंगल वर्टिकल के साथ में क्या है, वर्टिकल के साथ में उसका एंगल क्या होने वाला है। तो देखते हैं, इसको दोबारा बना लो, ये तुम्हारा रिजिड स्पॉट, ये तुम्हारा वर्टिकल, और ये तुम्हारा पहुंच गया स्ट्रिंग। मान लो इस ब्लॉक का मास है m, मान लिया, ये एंगल है थीटा। मुझे जो जो फोर्स अपनी आंखों से दिखाई दे रही है मैं उनका नाम लिख रहा हूं। पहला मुझे दिखाई देगा यहां पे mg, बना दिया जी। दूसरा मुझे दिखाई देगा टेंशन, बिल्कुल। अब खुद से सोचो, इस ब्लॉक को इस तरफ कौन लेके गया, एक नया फोर्स विच इज व्हाट, स्यूडो फोर्स। वो कहां से आया, क्योंकि आपका पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा फ्रेम एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ में, तो उसी डायरेक्शन के उल्टी तरफ यानी इस तरफ आप क्या लगाओगे, एक फोर्स जिसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स, जिसका फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो इसकी वैल्यू तुम मान लो a, इसको 4 मत लिखना, इसको a लिखो, ठीक है जी। तो मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एंगल का वैल्यू। अगर डायग्राम बन गया तो कंपोनेंट्स करो, ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ये t, तो इस तरफ आ गया t cos थीटा, और दूसरी तरफ आ गया t sin थीटा। अब मैं अगर कंपेयर करूं तो मेरे पास आएगा t sin थीटा इक्वल्स टू m a, इक्वेशन 1, t cos थीटा इक्वल्स mg, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ऑब्टेन होगा t sin थीटा डिवाइड बाय t cos थीटा इक्वल ma बाय mg, mm कैंसिल, t कैंसिल, साइन बाय cos क्या होता है आपके पास में 10, सामने बन गया a, पैरों में आ गया g, तो अब तुम्हारे पास एंगल आ गया ना थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स a बाई जी। थीटा इक्वल्स 10 इनवर्स a डिवाइड बाई g, ये तुम्हारा आ गया फाइनल आंसर। प्रोसेस तुम्हारा सेम, कॉन्सेप्ट वही के वही है, वही पुरानी फोर्सेस, वही बातें जो जो तुमने कर रखी हैं, बट यहाँ पे नया क्या आ गया, स्यूडो फोर्स। जो नया एलिमेंट आ गया हम उसका यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे, राइट। तो अभी और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे से। अगर तुम्हें स्यूडो फोर्स का रियल लाइफ एग्जांपल देखना हो ना, तो तुम ऑब्जर्व करना, तुम कभी एक कार में बैठे हो, कार की स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है,
जब तक कार की स्पीड बढ़ती जा रही है ना, कार आगे की तरफ जाएगी, तुम्हें पीछे की तरफ एक हल्का सा फोर्स फील होगा, हल्का सा एक पुश फील होगा, उसको तुम क्या बोलते हो? शूडो फोर्स। अगर वही कार रुकने लग जाए, उसकी स्पीड कम हो रही हो, तब तुम्हें आगे की तरफ एक पुश फील होगा, वो भी क्या है? शूडो फोर्स। ये सारे के सारे ना शूडो फोर्स के एग्जाम्पल हैं। शूडो फोर्स आपको दिखाई नहीं देता कभी भी, वो आपको फील होता है। फील कब होगा? जब आप जिस फ्रेम में बैठे हो ना, उस फ्रेम के अंदर होने वाला जो मोशन है उसके साथ कोई एक्सेलरेशन हो, उस फ्रेम का जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड हो, तो उस दौरान तुम्हें जो झटका फील होगा, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, उसको बोलते हैं शूडो फोर्स। तो अब उसी शूडो फोर्स के कुछ और केसेस देखते हैं। तो देखो, ये तुम्हारे पास है एक इंक्लाइंड प्लेन, इस पर मैंने रखा एक छोटा सा ब्लॉक जिसका मास है स्मॉल m। बिल्कुल फ्रिक्शन यहां पे बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं देख सकता हूं कि ये ब्लॉक अपने आप खिसकता हुआ आ गया, आगे की तरफ आ गया। अगर मैं सोचूं कि इस ब्लॉक को या इस पूरे वेज को आप इस तरह मूव करवा रहे हैं विद सम एक्सेलरेशन a, जब आप ऐसा सीन करवाएंगे तो ये अपनी जगह पे रुक जाता है। मतलब क्या हुआ? द wedge is moving with some constant acceleration a, which makes the block, the mass small m at rest relative to the wedge. Then find the value of acceleration a. Then find the value of acceleration a. सीन क्या था? ये मास है, जब तक आपका वेज यानी नीचे का इंक्लाइंड प्लेन रुका हुआ है तब तक तो वो मास आ रहा था नीचे, और जैसे ही तुमने इस पूरे सिस्टम को भगाना स्टार्ट कर दिया ना, तो तुम देखते हो कि ये ना यहाँ रुक गया, ये होल्ड हो गया यहाँ पे। अब होल्ड हो गया, तुम्हें फाइंड करना है कि ए की किस वैल्यू पर ये यहाँ रुक जाएगा, ए की किस वैल्यू पर ये रुक जाएगा। अब बात आती है रुकता क्यों है, ये रुकेगा क्यों? बिकॉज दिस ब्लॉक इज अ पार्ट ऑफ दिस होल सिस्टम, और दिस होल सिस्टम इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन ए। जब कोई सिस्टम किसी एक्सेलरेशन के साथ चलता है तो वो क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या चीज नहीं आती है? शूडो फोर्स। तो इसके ऊपर एक शूडो फोर्स भी लग रहा होगा। शूडो फोर्स कैसा लगेगा इसके ऊपर? बिल्कुल मोशन के उल्टी तरफ। उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? मास इनटू एक्सेलरेशन। लगा दिया जी। एक बात और बोलते हैं यहां पे, और मुझे यह भी पता है कि ये तुम्हारा क्या होगा? mg, और ये तुम्हारा क्या होने वाला है? नॉर्मल। बिल्कुल। अब दिक्कत ये है कि मुझे ना ma की वैल्यू फाइंड करनी है। ma की वैल्यू से मैं a का फॉर्मूला निकालूंगा। अब रुका हुआ है ना, वो रुका हुआ है, कौन कौन रोक रहा है? 3 फोर्स का नेट 0 है, तभी वो रुका हुआ है। अब तीनों फोर्स को मैं ऐसे तोड़ूंगा या मरोड़ूंगा कि मेरे पास एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ आंसर आ जाए। तो देखो ये एंगल थीटा तो मुझे ये पता है कि ये क्या होगा? थीटा, और यहां पर आएगा mg cos थीटा, अलोंग द प्लेन आएगा mg sin थीटा। बिल्कुल। अगर इस mg sin थीटा का और इसके सामने मुझे कोई ma का कंपोनेंट मिल जाए तो मेरा काम हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होने वाला है? थीटा, बिकॉज ये पूरे का पूरा आर्क यहां भी बन रहा है। अगर ये एंगल थीटा तो ये ma के साथ थीटा, तो ऊपर इसका क्या बनेगा? ma cos थीटा। तो आप बोलोगे दिस फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स। सिस्टम बैलेंस में दो आमने सामने वाली फोर्स को कंपेयर कर दिया, mg sin थीटा विल बी इक्वल टू ma cos थीटा। m कैंसिल, a की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई g sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, a विल बी इक्वल टू g मल्टीप्लाइड tan थीटा। और ये तुम्हारा क्या आ गया? प्यारा सा छोटा सा आंसर। पूरे का पूरा खेल था एनालाइज का।
एनालाइज करो, कंपोनेंट्स करो, टुकड़े किए, कंपैरिजन किया, आंसर आ गया भाग के। अच्छा सा क्वेश्चन है ये, और अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है स्यूडो फोर्सेस की, कि स्यूडो फोर्स के अंदर ना उल्टा एक्सेलरेशन आ रहा है सामने से ऐसा एक्सेलरेशन आएगा, सॉरी ऐसा फोर्स आएगा इस केस में, तो ड्रॉ कर दिया, उसके बाद कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद आंसर आ गया। आंसर निकालने के और बहुत तरीके हैं, इसमें बहुत तरीके हो सकते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो फॉलो करो, और फॉलो ऐसा करो जिससे आंसर भी जल्दी आए। ये तरीका अच्छा है, 1 लाइन में आपका आंसर आया, एक एक्सप्रेशन बने, तुम्हें करना क्या था, एनालाइज और डायग्राम। ये काम करते ही सारे का सारा क्वेश्चन बना, आंसर आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हारे सामने एक और अच्छा सा क्वेश्चन आता है। देखो अच्छा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपके पास है जी एक लिफ्ट। क्वेश्चन कह रहे हैं आपके पास है एक लिफ्ट, ये होगी लिफ्ट, बिल्कुल। इस लिफ्ट के अंदर लगी हुई है एक पुली, बिल्कुल। इस पुली के साथ में ना आपने एक ब्लॉक्स टांग दिए, इस पुली के साथ में तुमने क्या कर दिया, ब्लॉक्स को टांग दिया। ये ब्लॉक नंबर 1, ये ब्लॉक नंबर 2, और ये तुम्हारा पूरे का पूरा सीन बनने वाला है। यहाँ पे ये रस्सी गई कुछ इस तरीके से, और ये रिजिड सपोर्ट, और ये तुम्हारा लिफ्ट जा रहा है ऊपर की तरफ ए के साथ में, ये मास M1, ये मास M2, बिल्कुल। सिनेरियो तुम्हारे सामने। अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं क्या हमारा सीन यहाँ पे शूडो वाला बनेगा, मतलब क्या फ्रेम नॉन इनर्शियल है या नहीं। तो फ्रेम को चेक करो, फ्रेम मूव कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, यानी लिफ्ट है, लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ और उसका एक्सेलरेशन है ए, यानी ये सीन तुम्हारा आ गया नॉन इनर्शियल फ्रेम का। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो शूडो फोर्स आएगा जी, बिल्कुल आएगा। कितना आएगा वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले ना तुम क्या करोगे, तुम ये मान रहे हो कि M2 आ रहा है नीचे की तरफ और M1 जा रहा है ऊपर की तरफ, और दोनों का जो एक्सेलरेशन है ना वो मान लो तुम्हारे पास है A0, इसका भी A0, और आपको इसी A0 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, कर देंगे। तो अगर मैं डायग्राम्स को यहां पे ड्रॉ करूं ना, सबसे पहले मैं M2 का डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये M2 में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, नीचे M2G, ऊपर टेंशन। क्या इस पर कोई शूडो फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लगेगा। कहां लगेगा, इस एक्सेलरेशन के उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन M2 इंटू ए, बिल्कुल लग गया। बट सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, वो चल रहा कैसे है, वो जा रहा है नीचे की तरफ विद सम एक्सेलरेशन A0। तो इसके लिए इक्वेशन तुम क्या बनाओगे, 4 मास M2, 4 मास M2। आप बोलोगे मोशन कौन करवा रहा है, ये दोनों M2A प्लस M2G, रोक कौन रहा है, टेंशन माइनस टेंशन, इक्वल टू बॉडी का मास A0, इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसी इक्वेशन बना दो मास M1 के लिए भी। M1 की इक्वेशन बनाऊंगा, उसमें मेरे पास क्या आने वाला है, देखो ये M1 ऊपर जा रहा है टेंशन, नीचे जा रहा है M1G, और इस पे शूडो फोर्स भी लगने वाला है। शूडो लगेगा मोशन के उल्टी डायरेक्शन में, और कहाँ लगेगा, बिल्कुल और बिल्कुल नीचे की तरफ, M1A0। और ओवरऑल जो ब्लॉक है, सॉरी M1A0 नहीं है ये, जस्ट M1A, और ओवरऑल ब्लॉक जा रहा है ऊपर की तरफ, कैसे, A0 से। तो आप इसके लिए इक्वेशन बनाओगे, T मोशन करवाने वाली फोर्स माइनस M1A रोकने वाली फोर्स माइनस M1G रोकने वाली फोर्स इक्वल M1A0 बॉडी का एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 2, दोनों कर दो ऐड,
इक्वेशन नंबर 1 + 2, दोनों को ऐड करूंगा मैं, क्या देखता हूं, m2a प्लस m2g, टी कैंसिल, माइनस m1a माइनस m1g इक्वल्स टू m2a0 प्लस m1a0। अब इनको कर दो रिजोल्व, रिजोल्व करोगे तुम देखते हो यहां पे m2 माइनस m1, और यहां पे क्या आ रहा है, a प्लस जी, m2 माइनस m1 इंटू ए प्लस जी आएगा, इसको सोल्व करोगे बिल्कुल आएगा, m2a माइनस m1a तुम्हारे पास है, m2g माइनस m1g, और सामने से क्या आएगा, m2 प्लस m1 डिवाइड में, और ये तुम्हारा क्या बन गया, a नोट का वैल्यू, और इसी को तुम क्या बोलते हो, इस केस का एक्सेलरेशन, और ये तुम्हारा क्या बन गया, एक्सेलरेशन। क्यों, बात सही है नहीं, बात पूरी की पूरी सही है। पुली सिस्टम है, एक नया फोर्स आ गया, बस शूडो फोर्स आ गया तो लगा दिया, लगा दिया तो आंसर भी आ गया, ए नोट, राइट। तो आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, आपके पास ना ये कोई वेज है, वेज के नीचे लगे टायर्स, टायर्स आर रनिंग ऑन अ सरफेस, तुमने लगाया यहां से फोर्स एफ एक्स्ट्रा में, और यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास है m, यहां लगा एक पुली, यहां से स्ट्रिंग आई, और फर्दर वो कनेक्टेड है एक और मास जिसकी वैल्यू है आपके पास में m डैश, और इस पूरे वेज का मास भी है कैपिटल M। ठीक, मुझे क्या फाइंड करना है उसकी बात करते हैं। इफ आपको गिवन है यहां पे, इफ द ब्लॉक, इफ द ब्लॉक्स की बात हो रही है, डू नॉट स्लाइड, डू नॉट स्लाइड रिलेटिव टू, if the blocks do not slide relative to the wedge, relative to the wedge, find, then find acceleration of the wedge, then find acceleration of the wedge, तुम्हारा पहला पार्ट, और B find the value of f, ये तुम्हारा दूसरा पार्ट। अब इसको करते हैं जी सॉल्व। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। एक वेज है जिसके लगे टायर जब तक यहाँ पे कोई फोर्स नहीं था सब रुके हुए थे, इन दोनों को छोड़ के ये दोनों अपना कुछ कर रहे होंगे। इस फोर्स ने इस पूरे सिस्टम को चलाया तो यहाँ पे क्या आएगा, एक शूडो फोर्स, और वो शूडो फोर्स आएगा तो उससे क्या हुआ, शूडो फोर्स आएगा, इस पर भी लगेगा सामने से शूडो, इस पर भी लगेगा हल्का सा शूडो, ठीक है जी। तो मान लो दीवार के साथ टच है, तो इस केस में तुम बोलोगे कि इस शूडो ने ना इसके m डैश जी को काउंटर कर दिया, और पूरे के पूरे दोनों ब्लॉक्स हैं रिलेटिवली रेस्ट पर, मतलब इसके विद रिस्पेक्ट वो रुके हुए हैं। अगर वो रुके हुए हैं ना तो फिर मैं आगे की बात करता हूं। तो देखो ये तुम्हारे पास फोर्स है F, ठीक है जी। इस फोर्स F के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा ना यहां पर, वो मान लो तुम कैपिटल A, लेट कैपिटल A बी एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ड्यू टू F, ठीक है जी। अगर A एक्सेलरेशन है तो अगर मैं उस छोटे से मास M का डायग्राम बनाऊं तो मैं बोलूंगा उसको यहां से कौन खींच रहा है, टेंशन, और उसको काउंटर कौन करेगा, शूडो फोर्स, और शूडो फोर्स की वैल्यू होने वाली है m इंटू ए, बिल्कुल। अगर मैं इसकी बात करूं m डैश की, m डैश के केस में आपको पता है ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, नीचे क्या लगने वाला है, m डैश जी, t की वैल्यू यहां से आ गई m डैश जी, t की वैल्यू यहां से आ गई m ए, तो आप बोलोगे m ए विल बी इक्वल टू m डैश जी, तो a की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, m डैश जी डिवाइड बाय m, ये तुम्हारे पास क्या आ गया,
एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, कि वेज का एक्सेलरेशन क्या है, राइट? ठीक है, इतना आंसर आ गया। अब अगले पार्ट पर आते हैं। अगला पार्ट तुम्हें क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। तो बताओ इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो देख लेते हैं जी, इस फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है। फोर्स कर क्या रहे हैं, फोर्स इसको भी चला रहे हैं, फोर्स इसको भी चला रहे हैं, फोर्स इसको भी लेके जा रहे हैं, फोर्स इन तीनों को ना आगे लेके जा रहे हैं। अगर आगे लेके जा रहे हैं तो मैं लिख दूंगा फोर्स विल बी इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास m प्लस m डैश इनटू पूरा सिस्टम आगे जा रहा है कौन से एक्सेलरेशन के साथ में, a के साथ में, और a की वैल्यू तो आपके पास आ रखी है m प्लस m डैश, और a की वैल्यू मेरे पास है m डैश बाई m इनटू g, और ये तुम्हारा क्या आ गया, फोर्स का आंसर। क्लियर एंड आउट? एक सिंपल सा क्वेश्चन कर दिया हमने। बात यही थी, सारे का सारा सीन था एक्सेलरेशन का, और हमें दिखाई दे रहा था कि ब्लॉक चल रहे हैं, तो मैंने शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट का यूज किया और उससे मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ऑलराइट, तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं आगे। तो चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं यहां पर। सीन क्या है, ये आपके पास है एक लिफ्ट, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन ए। उस लिफ्ट के अंदर ना यूं मान लो एक सरफेस है और एक टेबल टाइप सरफेस है, यहां पे लगा एक पुली, यहां पर है एक मास स्मॉल m, इसको तुमने कनेक्ट किया किसी मास कैपिटल M के साथ में कर दिया। ये ब्लॉक कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, तुम्हें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, ऑफ ब्लॉक A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो सीन क्या है, सिस्टम तो में दिखाई दे रहा है कि लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आपने पुली सिस्टम अरेंज कर दिया, लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सिस्टम क्या बनेगा, नॉन इनर्शियल। तुम्हें बताना है इस वाले मास का, इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा जब आप उसको ग्राउंड से देखोगे, जब आप उसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ देखोगे तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट आपको उसका एक्सेलरेशन क्या दिखाई देने वाला है। तो देख लेते हैं। अगर मैं देखूं होना क्या होगा, क्या ए जाएगा ऊपर, मुझे दिखाई देगा कि ए तो जा रहा है ऊपर, साथ साथ उस ए को ये एम खींच भी रहे, ए ऊपर भी जा रहा है, साथ साथ ए इस तरफ भी नीचे, इस तरफ भी एक्सेलरेशन है, तो आपको उसका एक्सेलरेशन जो आएगा वेक्टर फॉर्म में वो दिखाई देगा आई कैप में भी जे कैप में भी, दोनों में दिखाई देगा। तो हम यहां पे निकाल देंगे उसका मैग्नीट्यूड। तो करते हैं इसको सोल्व। तो देखो मैं मानता हूं ये मास एम है, ये मास एम है, ये जा रहा होगा नीचे विद सम एक्सेलरेशन ए नोट के साथ में, ये जा रहा होगा आगे विद सम एक्सेलरेशन ए नोट, बिल्कुल दोनों मोशन में होंगे। और इस पर लगने वाली फोर्स कौन कौन सी है, mg नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, और सिस्टम पूरे का पूरा किस में, नॉन इनर्शियल में। तो यहां पे एक फोर्स आएगी, कौन सी आएगी, शूडो। तो आप बोलोगे फॉर मास बी, फॉर मास बी, बी के केस में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, मोशन कौन करवा रहा है, एम ए, मोशन करवा रहा है एम ए प्लस एम जी, रोक कौन रहा है, टेंशन, इक्वल बॉडी का मास एम, बॉडी का एक्सेलरेशन आ रखा है ए नोट, बिल्कुल। अब दूसरी बात, फॉर मास ए, अब देखते हैं ए को, ए के सीन में क्या हो रहा होगा, एम जी इसका नीचे, नॉर्मल इसका ऊपर, इस पे एक फिक्टिशियस फोर्स भी लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, और साथ ही साथ
और इसमें कुछ नहीं लग रहा, और लग रहा है टेंशन। अगर ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है तो इसको कौन लेके जाएगा? सिर्फ और सिर्फ टेंशन। और इसका एक्सेशन होने वाला ए नोट, तो आप बोलोगे टेंशन विल बी इक्वल टू एम ए नोट। बिल्कुल। अगर इतना आंसर आ गया, मुझे यहां से क्या फाइंड करना है? मुझे यहां से फाइंड करना है पहले ए नोट का वैल्यू। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैच करवाऊं या वैल्यू को पुट करूं तो मैं कह सकता हूं टी विल बी इक्वल टू एम ए नोट। तो आपका इक्वेशन बना एम ए प्लस एम जी माइनस एम ए नोट इक्वल्स एम ए नोट। ये एम 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 हटा, आपके पास ए नोट की वैल्यू आ गई ए प्लस जी डिवाइड बाई 2। बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका ए मास है, आपका ए वाला ब्लॉक, उसका एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन आ रहा है ए प्लस जी डिवाइड बाई 2, और ऊपर की तरफ कितना आ रहा है? ए। राइट, ए ऊपर, ए प्लस जी बाई 2 नीचे की तरफ। तो इस केस में आप बोलोगे नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू ए प्लस जी डिवाइड बाई 2 आई कैप प्लस ए जे कैप। लो जी, आ गया। अगर इतना आ गया तो मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने में हमें कौन सा जोर आता है? हम मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो आएगा आपके पास में मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ए प्लस जी डिवाइड बाई 2 स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर। इसको सोल्व किया, मेरे पास आया ए स्क्वेयर बाई 4 प्लस जी स्क्वेयर बाई 4 प्लस 2 ए बाई 2 इंटू जी बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर। तुम इसको क्या लिखोगे? ए स्क्वेयर बाई 4 प्लस ए स्क्वेयर बना 5 ए स्क्वेयर बाई 4 प्लस जी स्क्वेयर बाई 4 प्लस 2 से 2 कटा, तुम्हारे पास आया ए जी बाई 2, और ये तुम्हारा क्या आ गया? एक फाइनल आंसर। और ये तुम्हारा बन गया एक्सेलरेशन नेट। कितने? नेट एक्सेलरेशन तुम्हारे पास आ गया। कितना सिंपल सा और स्वीट सा क्वेश्चन है। एक लिफ्ट के अंदर पूरे सिस्टम को यहां पे भी लगा दिया और उसका भी तुमने एक्सेलरेशन फाइंड कर दिया, कितने आसानी से, विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल फोर्स, स्यूडो फोर्स। स्मॉल फोर्स मतलब छोटा सा नाम है, स्यूडो फोर्स का यूज किया, प्यार से एक्सेलरेशन निकाल के यहां परोस दिया। मुझे ग्राउंड से क्या दिखाई दे रहा था? वो ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, तो आई कैप भी आएगा, जे कैप भी आएगा, दोनों आएंगे, तो मैग्नीट्यूड निकाल के फेंक के मारो, आंसर आ गया ना। बस इतना सा काम था। आज के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। आई होप आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।